जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टीआरई में 80 पार यानी 80 नंबर से ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ता है, किस विषय पर हमको अधिक फोकस करना पड़ता है। देश में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अभी जो बीजेपी का थीम है 400 पार, लेकिन हमको 400 पार नहीं, हमको 80 पार पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी बेरोजगार छात्र 80 पार पर नहीं ध्यान देंगे, इलेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे। बीपीएससी टीआरई का री एग्जाम होने वाला है और जिसको लेकर हम बताना चाहते हैं कि 80 पार करने के लिए आपको किन विषय पर विशेष फोकस कीजिएगा कि 80 पार आपको आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, परीक्षा में फिर भी 1 महीने का समय दिया गया है। आपने पहले तैयारी किया होगा, आपने रिवीजन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का समय है। जो पहले से तैयारी किए हैं तो वो रिवीजन ही कर रहे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि मैथ से जो सवाल आता है वो 16 नंबर का आता है, जो कि आप प्रश्न पत्र में गिन भी सकते हैं। 16 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे और रीजनिंग का भी सेम 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट का भी जो सवाल है वो 15-16 है, तो हम इसको मान के चलते हैं 16 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 1-2 उलट पुलट हो सकता है, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग जो है वो 16 क्वेश्चन फिक्स है। पिछली बार भी पूछा गया था 1 में भी और 2 में भी। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन 20, और ये 20 क्वेश्चन देखने को कहां से मिलता है आपको बता देते हैं। 20 क्वेश्चन में जो है वो 1857 की क्रांति आती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है वो 3 हुआ है, 1, 2, 3। राष्ट्रीय आंदोलन कितना हुआ है? 3 राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। ये तीनों राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आपको आते हैं। ठीक है, तीनों राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी 1857 से लेके 1947 तक की कहानी आपको पढ़ जाना है। ठीक है, 1857 से लेके 1947 तक क्या घटना घटा है इतिहास में, आप पढ़ लेंगे तो आपका जो हिस्ट्री का सवाल है एक भी छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब एसएसटी की बात करें, सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें जो सवाल जो पूछा जाता है ये पॉलिटिक्स से ज्यादा पूछा जाता है। नियम कानून प्रशासनिक सेवा से भी ज्यादा सवाल इसमें पूछे जाते हैं। भारत के आपके संविधान से भी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उससे भी देखने वाली है। एसएसटी के सवाल भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग है, अप्रोक्सीमेट बता रहा है, करेक्टली नहीं है कि 15 ही रहे, 1-2 इधर होता है। ईवीएस की क्वेश्चन भी 10 आपको देखने को मिले हैं। आपको सभी बताएंगे कि किस विषय पर ज्यादा जोर देना है। भूगोल के भी प्रश्न आपको 15 देखने को मिले हैं। उसके बाद साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पीसीबी कह सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिहार जी सवाल, स्पेशल बिहार जी के जो होगा, ऐसा नहीं है कि बिहार में अब राष्ट्रीय आंदोलन भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा है तो उसको हम बिहार जी के में नहीं लेते हैं। बिहार से केवल और केवल बिहार का जो प्रश्न रहता है वो 10 रहता है। ठीक है, जैसे कृषि से संबंधित हो जाए, ठीक है, फसल से संबंधित हो जाए, या अन्य कोई भी प्रश्न हो जाए। ठीक है, अब हिस्ट्री को बिहार से हम बिहार का प्रश्न नहीं गिनते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो पूरा लेवल सब हिस्ट्री तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आता है, उसको हम बिहार में नहीं गिनते हैं। लेकिन बिहार का जो प्रश्न रहता है वो स्पेशल 10 क्वेश्चन बिहार का रहता है, जो केवल बिहार का ही है। ठीक है, तो दोस्तों आप बता दें कि 80 पार करने का क्या उपाय है। तो साथियों, मैथ्स 16 देख रहे हैं, रीजनिंग 16 देख रहे हैं, ये दोनों आपको क्या है 32। ठीक है, ये क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और मैथ्स रीजनिंग में आपका, अगर आपका अच्छा कमांड है, जो उस लेवल का सवाल रहता है उसमें अगर आप 30 नंबर ले आते हैं, मान लीजिए 30 नंबर सही कर पाते हैं, तो ये अच्छा स्कोर हो जाएगा। बचा आपके पास 50। 32 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन भी आप बना पाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैथ रीजनिंग का सवाल गलत नहीं होना चाहिए एक भी। ये फिक्स सिलेबस है, फिक्स है, अच्छी कमांड होगी, एक भी सवाल नहीं छूटेगा मैथ रीजनिंग का। कोई ज्यादा टफ लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक स्कोरिंग जो आता है वो करेंट अफेयर का भी 16 सवाल है। 16 सवाल में आप 10 नंबर भी ले आते हैं, मान लीजिए 6 गलत हो गया, 40 बचा 40। अगर आप हिस्ट्री के सवालों को 1857 से 1947 अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, 1857 से लेके 1947 तक क्या हुआ उस बारे में आपने जान लिया, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया, 1857 की क्रांति पढ़ लिया, तो 20 में से 15 सवाल आपको आने ही आने हैं। यानी कि 15 सवाल आपको आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ही सिलेबस में है। और जो भी सवाल पूछा जाता है 1857 की क्रांति से लेके तीनों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ही प्रश्न रहते हैं। आप प्रश्न पत्र देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको टैली कर जाएगा। ठीक है, और ये इस बाकी चीजों में आप ध्यान देंगे
और सबसे बड़ा चीज आपको देते हैं बिहार जी के। बिहार जी के का 10 सवाल है, इसमें भी आप स्कोर कर पाएंगे। साइंस अच्छी है, इसमें भी आप स्कोर पाएंगे। ज्योग्राफी में भी कुछ स्कोर कर पाएंगे और एसएसटी में भी अच्छे स्कोर पाएंगे। इसमें तो आपको पॉलिटिकल से सवाल ज्यादा रहते हैं, पॉलिटिक्स से सवाल ज्यादा रहते हैं, राजनीतिक से संबंधित। ईवीएस से भी अच्छे सवाल रहते हैं। तो इन सभी सवालों को मिला के आप 80+ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विशेष रूप से हमने बोला है कि आप मैथ्स देखिए, मैथ रीजनिंग, करेंट और बिहार जी के, इस चारों पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है साइंस, ठीक है, साइंस पर भी अच्छा कमांड हो। तो इन 5 विषय को लेकर ही आप अगर 60 नंबर ले आते हैं, 60 नंबर, ठीक है, इसमें ही आप 60 नंबर स्कोर पाएंगे। अब बाकी जो 60 नंबर बचेगा उसमें कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे ही करेंगे। 1/3 अगर 30 भी नंबर 20 भी नंबर आता है तो 80 होता है। ऐसा नहीं है कि 20 ही नंबर आएगा 60 में, ठीक है। तो ये 80 पार करने का फॉर्मूला है। तो मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और बिहार जीके को आप विशेष ध्यान देंगे। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री भी हमने छोड़ दिया है, हिस्ट्री तो छोड़ ही दिया है। हिस्ट्री का भी फिक्स सिलेबस है, आप मान के चले फिक्स है। 1857 से 1947 तक की अच्छी गहन सेल्फ स्टडी कर ले, अच्छे से पढ़ाई करें, लाइन बाय लाइन पढ़े, आपका एक भी प्रश्न छूटने जा रहा है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से 1857 1947 20 क्वेश्चन में हम कहते हैं 20 क्वेश्चन टैली करेगा आपको। मतलब सवाल उसी से रहेगा, आपको आए चाहे नहीं आए, सवाल तो रहता है किताब से ही। आपको उस लाइन को छोड़ दिए होंगे अलग बात है, लेकिन सवाल उसी से रहता है। और 20 में 15 सवाल आपको कहीं छूटने नहीं जा रहा है अगर आपने अच्छी स्टडी की है तो, ठीक है दोस्तों। तो 80 पार करने का ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, बिना पढ़ाई का कोई ट्रिक नहीं होता है बीपीएससी में, ठीक है। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, हिस्ट्री और बिहार जीके को ध्यान दें। अगर आप साइंस से एलिजिबल है, साइंस से जो छात्र जिसका बैकग्राउंड साइंस होगा तो वो पढ़ते भी होंगे। जो लोग साइंस से बैकग्राउंड नहीं है फिर भी प्रयास करते हैं, साइंस 20 नंबर है, 10, 12, 13, 14 नंबर भी आप स्कोर कर पाते हैं तो अच्छी बात है। और बाकी विषय में भी आप लोग अच्छी कमांड रखते हैं, कुछ ना कुछ नंबर ले आते हैं, तो ऐसे जो है नंबर आपका 80 पार होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी अन्य सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे। कोई भी इसमें आपको कुछ ऐसा लगता हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ और भारत के अंदर जितने भी जॉब अपडेट है उससे जुड़ा हुआ जानकारी प्राप्त करने के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए धन्यवाद।